ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। योगी सरकार और शिवराज सरकार द्वारा लव जिहाद पर कानून बनाने के ऐलान के बाद देश में इस मुद्दे पर एक जंग सी छिड़ गई है। बीजेपी लव जिहाद को हिंदुत्व से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस इसे देश को अलग करने की कोशिश बता रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लव जिहाद को बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा है। लव जिहाद की इस जंग में बंगाली सुपरस्टार और टीएमसी कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां भी उतर आई है। लव जिहाद पर अपनी राय रखते हुए नुसरत जहां ने इसे चुनावी हथकंडा बताया और कहा कि प्यार व जिहाद एक साथ नहीं चल सकते। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुसरत जहां ने कहा कि प्यार बहुत ही निजी चीज है, प्यार और जिहाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चुनाव से पहले लोग इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। आप किसे अपनाना चाहते हैं यह आपकी अपनी पसंद है। प्यार में रहे और एक दूसरे से प्यार करें, धर्म को राजनीतिक हथकंडा न बनाएं। उन्होंने कहा कि हम कभी धर्म जाति के आधार पर किसी को नहीं बांटते हैं। ऐसे में लोगों को ऐसे मुद्दे से बचना चाहिए और धर्म को किसी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद नुसरत जहां पहले भी कट्टरपंथियों और कट्टरपंथी मानसिकता को खारिज करते हुए बयान दे चुकी है। नुसरत जहां ने प्रस्तावित लव जिहाद कानून के बारे में बात करते हुए कहा कि यह बीजेपी शासित राज्यों से ही शुरू किया जा सकता है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम शामिल है। नुसरत जहां ने आगे कहा कि लव और जिहाद को एक ही तरह से मापा नहीं जा सकता। प्रेम बेहद व्यक्तिगत होता है और जिहाद अलग चीज है। नुसरत ने ये भी कहा कि इस तरह के मुद्दे उठाकर लोगों की निजी चॉइस पर हमला नहीं किया जा सकता है और न ही कोई भारत में इस तरह का हुक्म नहीं चला सकता। नुसरत ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी के लिए मेरी एक ही सलाह है कि उन्हें समझना चाहिए कि प्यार व्यक्तिगत है और उन्हें प्यार करना सीखना चाहिए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और कई बड़े नेता बंगाल में डेरा डाल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जा चुके हैं, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार के सिलसिले में 120 दिन की देशव्यापी यात्रा पर निकल गए हैं। इस दौरे में कुछ हफ्ते बंगाल में भी बिताएंगे। बीजेपी के इस चुनाव प्रचार के जवाब में सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। हालिया बयानबाजी में टीएमसी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के सांसदों के असंतुष्ट होने का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दल बदल का दावा किया है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सौगत राय सहित 5 सांसदों के जल्द ही टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का दावा किया था। इसके बाद टीएमसी कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी नेता आंतरिक कलह से नाराज है और कुछ सांसद टीएमसी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल ने तो बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ा वायरस बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को टीएमसी में शामिल होने का न्योता तक दे दिया। इस संबंध में जब दिलीप घोष से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से कहा कि टीएमसी कांग्रेस नेता ने पहले बहुत शोर मचाया है और यह बयान उनके पहले के बयानों से बेमेल है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।